स्टूडेंट्स, हम ईवीएस में अपना चैप्टर स्टार्ट किया था हमने लास्ट टाइम, चेंजिंग टाइम्स। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। हमने उसमें देखा था, मैंने आपको बताया था कि कैसे उसमें जो है इंडिया और पाकिस्तान जब सेपरेट हुए, दो कंट्रीज़ में डिवाइड हो गए, तो जो इंडिया में रहने वाले लोग थे और वो पाकिस्तान में चले गए थे, वो इंडिया में वापस आए, और जो पाकिस्तानी थे इंडिया में रह गए थे, वो पाकिस्तान वापस चले गए। अब मैं स्टोरी बता रही थी चेतन दास के बारे में, कि चेतन दास को कैसे इंडिया में नई जगह मिली, सोहना में, जो कि हरियाणा में है। वहाँ उन्होंने कैसे अपना घर बनाया। अब हम आगे देखते हैं चेंजिंग हाउस। हमारा टॉपिक है चेंजिंग हाउस। टाइम पास्ड क्विकली, समय जो है वो बीतता गया। आई फिनिश्ड माई स्टडीज़ एंड गॉट ए जॉब, मैंने अपनी पढ़ाई जो ख़त्म की और एक नौकरी की। अम्मा बाबा वांटेड टू मी टू गेट मैरिड, मेरे मम्मी पापा चाहते थे कि मैं शादी करूं। आई थॉट दैट बिफोर आई गॉट मैरिड वी शुड रिपेयर आवर हाउस एंड बिल्ड वन मोर रूम। मतलब जब मैंने सोचा कि जब तक मैं शादी करूंगा उससे पहले मुझे अपना हाउस जो है वो रिपेयर करना है और एक नया जो रूम है वो बनाना है। इन दोज डेज़ पीपल इन सिटीज़ वर यूजिंग सीमेंट, उस समय जो है वहाँ के लोग जो है शहर में सीमेंट यूज़ करते थे। दे सेड दैट दिस मेड द हाउसेज स्ट्रॉन्गर, उन्होंने कहा कि जो उन चीज़ों से घर बनता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ज़्यादा मजबूत होता है। वी ऑल्सो थॉट वी वुड यूज़ सीमेंट, हमने खुद सोचा कि हमें भी सीमेंट यूज़ करनी चाहिए। वी यूज्ड आयरन एंड सीमेंट फॉर मेकिंग द रूफ ऑफ द न्यू रूम, हमने जो है आयरन मतलब लोहा और सीमेंट यूज़ की अपने नए कमरे की छत बनाने के लिए। इन दोज डेज अनबेक्ड ब्रिक्स वर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट, उस समय जो है अनबेक्ड मतलब जो ब्रिक्स थी, ईंटें थी, वो अवेलेबल थी मार्केट में, उसी से मतलब घर बनाया जाता था। जैसे अभी हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि पहले कैसे घर बनाते थे, मिट्टी से, गोबर से, उसे लीप कर दीवारों पे। लेकिन अब घर किससे बनता था? अब घर बनता है सीमेंट से, लोहे से, ईंटों से। मतलब जो है टाइम जो है चेंज हो गया, अब और ज़्यादा एडवांस्ड हो गया। वी मेड द वॉल्स विद दैम, हमने जो है वो दीवारें किससे बनाई? ईंटों से। द यूज़ ऑफ ब्रिक्स वॉज यूज़फुल, वी डिड नॉट नीड टू कोट द वॉल कैरी एवरी वीक, मतलब वो कह रहा है कि जो ब्रिक्स से हमने दीवार बनाई थी वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद थी। अब हमें हर हफ्ते उन्हें लीपने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे वो उन दीवारों को हर हफ्ते मिट्टी और गोबर से लीपना पड़ता था, तो अब वो ऐसा नहीं करने की ज़रूरत नहीं थी। वंस अ ईयर वी वुड वाइट वॉश द वॉल्स, मतलब साल में एक बार जो है वॉल्स को वाइट वॉश करने की ज़रूरत थी, सफ़ेदी कराने की ज़रूरत थी। वी ऑल्सो बिल्ट अ स्मॉल किचन इन द कोर्टयार्ड, मतलब हमने जो है घर के आंगन में एक छोटा सा किचन बनाया जहाँ मतलब खाना पकाया जाता था। द किचन हैड अ मड चूल्हा एंड प्लेस टू कीप द वेसल्स, मतलब किचन में क्या है कि एक तरफ मिट्टी का चूल्हा है और दूसरी तरफ जो है बर्तन रखने के लिए स्पेस है, प्लेस टू कीप द वेसल्स। देन आई गॉट मैरिड, उसके बाद मैंने शादी की। एंड माई वाइफ सुमन केम टू आवर न्यू हाउस, जो मेरी वाइफ सुमन थी वो हमारे नए घर में आई। टू कुक सुमन यूज़ टू सिट ऑन द फ्लोर इन द किचन, खाना बनाने के लिए जो सुमन है वो किचन के फ्लोर पे मतलब फ़र्श पे बैठ के खाना बनाती थी। वी ऑल यूज़ टू सिट ऑन मैट्स इन द किचन, हम जो सब लोग थे वो वहीं पर मैट बिछाकर बैठ जाते थे। एंड ईट टुगेदर, और वहाँ बैठकर खाना खाते थे। इट वॉज़ अ हैप्पी टाइम, वो एक बहुत अच्छा टाइम था। जैसे देखो ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है आपको, वो एक लेडी जो है वो खाना बना रही है और बाकी लोग उसके साथ बैठे हैं, तो वो यही दिखा रहा है कि उस समय कितना अच्छा लगता है। आप लोग भी जब घर में पापा मम्मी मतलब पापा ड्यूटी से आते हैं, उसके बाद जब सब लोग खाना खाते हैं तो ऐसे ही बैठ के खाते हैं ना, सबको अच्छा लगता है। मम्मी खाना बना के देती है, पापा, दादा, दादी और आप सब लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं। तो ऐसे ही पिक्चर में देखिए
कि एक तरफ वो उसका चूल्हा रखा है, खाना पका रही है, ए वॉल पे उसके बर्तन रखने के लिए जगह बनाई गई है और सामने मैट पर बैठकर वो सब लोग घर के बाकी मेंबर्स जो है वो खाना खा रहे हैं, है ना। आगे देखो, पीपल यूज़ टू गो आउट टू द फील्ड फॉर देयर टॉयलेट इन दोज डेज। मतलब उस समय क्या करते थे कि लोग जो है खेतों में बाहर जाते थे टॉयलेट के लिए। सम ऑफ द हाउसेस हैड अ सेपरेट प्लेस फॉर दिस। और कुछ घरों में जो है एक अलग से जगह बनाई गई थी टॉयलेट के लिए। वी ऑल्सो मेड अ स्मॉल टॉयलेट विद अनबेक्ड ब्रिक्स बिहाइंड द हाउस। हमने भी अपने घर के पीछे जो है एक टॉयलेट बनाई थी। Chetan Das tells that people from the basti used to come to clean the toilets and take away the waste. They were not allowed to enter the house. चेतन दास ने कहा कि जो बस्ती के लोग हैं वो लोग आते थे टॉयलेट साफ़ करने के लिए और घर से वेस्ट जो है वो ले जाते थे। उन्हें घर के अंदर एंटर करने की परमिशन नहीं थी। मतलब कि जो लोग टॉयलेट क्लीन करते थे उन्हें घर के अंदर नहीं आने दिया जाता था। वो बाहर से ही टॉयलेट क्लीन करके और बाहर चले जाते थे। पहले ऐसा होता था कि जो टॉयलेट्स वगैरह क्लीन करनी होती थी वो सब जो है उनके लिए अलग से लोग बने होते थे जो टॉयलेट क्लीनिंग का ही काम करते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है, हमारे घर के अंदर टॉयलेट बनी होती है तो हम लोग अपने घर की टॉयलेट्स को खुद ही क्लीन करते हैं। अब देखिए नीचे क्वेश्चन है, इसके आंसर्स आपको कॉपी में लिखने हैं। द पीपल हु यूज द टॉयलेट डिड नॉट क्लीन दैम। डिस्कस। जो लोग टॉयलेट को यूज़ करते थे वो उन्हें क्लीन नहीं करते थे, ऐसा क्यों। इज़ देयर अ टॉयलेट इन योर हाउस हु क्लीन्स इट। जो आपके घर में टॉयलेट है उसे कौन क्लीन करता है। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, देखिए पहले क्या होता था कि जो लोग मतलब कुछ कास्ट ऐसी होती हैं जो यही काम करती हैं, तो वही लोग गांव में सबकी टॉयलेट क्लीन करते थे जो लोअर क्लास के लोग होते थे, ठीक है। इसलिए वही लोग उनकी टॉयलेट क्लीन करते थे। लेकिन आजकल ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि उन लोगों को घर के अंदर एंटर करने की परमिशन नहीं होती थी। वो बाहर से ही टॉयलेट बाहर ही बनी होती थी और वो बाहर से ही क्लीन करके चले जाते थे। लेकिन आजकल क्या होता है कि टॉयलेट्स जो है वो घर के अंदर बनाई जाती है, तो उन्हें घर के अंदर आने की परमिशन नहीं होती, इसलिए सब लोग अपने घर की टॉयलेट को अपने आप ही क्लीन करते हैं, ठीक है। अब आप लोग ये क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में लिख के उसकी फ़ोटो सेंड करके भेजेंगे और हम आगे का चैप्टर कल से आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।